हमारे साथ चंबा से भी काफ़ी लोग आए हैं, दारा सिंह जी आए हैं और यहाँ पे उपस्थित ग्राम जहाँ पर इस चंद्रवदनी गैस एजेंसी के सभी मेरे कर्मचारीगण, प्रबंधक जी और उपस्थित माताओं बहनों, मैं आप सबको आज इस अवसर पर उज्ज्वला योजना के वितरण कार्यक्रम में आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण इस पूरे देश के भीतर आम आदमी और गरीब की चिंता होने का काम हो रहा है, क्योंकि आज से पहले जो सरकारें थी वो गरीब के कल्याण की बात नहीं करती थी। और आज जब से आपने 2014 से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तब से लगातार गरीबों के विकास के काम हो रहे हैं। आज घर घर में किसके पास गैस नहीं है, उस बात की चिंता हमारी सरकार कर रही है। किस व्यक्ति पे राशन नहीं है, उसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। किसी व्यक्ति के पास आवास नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उस व्यक्ति का आवास बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से गांव में यदि कोई किसान है, गरीब है, तो उसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये उसके खाते में हमारी सरकार आप लोग को मुहैया करा रही है। कोई विकलांग है, विधवा, निराश्रित है, परित्यक्ता है, उनकी वृद्ध है, उनकी पेंशन 1,200 रुपये प्रतिमाह हमारी सरकार दे रही है। आपके खाते में जो है प्रतिमाह और 2 माह में आपके खाते में पेंशन आ जाती है। और यदि कोई हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हम पर दुख बीमारी जो है बोल के नहीं आती और कोई बीमार हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारी सरकार अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से सभी का फ्री में इलाज करती है। जिसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उसकी एक साल में 5 लाख की लिमिट है। यदि आप भगवान करे कोई बीमार न हो, बीमार हो जाए तो उसके इलाज सरकार 5 लाख रुपए का सरकार जो है फ्री में इलाज करती है। 1 साल के भीतर अपने उत्तराखंड में 3,60,000 लोगों का फ्री में इलाज करवाया है और 460 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। ये आम आदमी की सरकार है, गरीब की सरकार है और जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार के लिए लागू की गई है। अभी हम कह रहे थे कि जो आदमी आज भी गैस विहीन है उसके कागज लाओ, उसको कागज बनाओ, उसको अपने कागज लाने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा हमारी सरकार ने यह भी किया है कि कोई जिस गरीब के लिए योजना लागू है उसी को मिलना चाहिए। और इसलिए जो है कई बार लोग कागजों में हेरा फेरी कर देते हैं और उस व्यक्ति को मिल जाता है जो उसका पात्र नहीं होता है। और इसलिए अब सरकार ने जियो टैग किया है कि आपको किचन का फोटो लेना है, उस किचन में जाके फोटो खींचना है, जहां हम खाना बनाते हैं उसका फोटो से जियो टैग होना, उसके बाद आपका वो अपलोड होगा। यानी इसलिए किया है कि गरीब का हिस्सा कोई दूसरा ना खा जाए। इसलिए हमारी सरकार ने ये सारे जो है नियम कानून लागू किए। और नियम कानून सभी के लिए इसलिए हैं क्योंकि आज चंद्रवदनी गैस एजेंसी की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर जो है 135 करोड़ जो हमारे देश के लोग हैं, इसमें जितने बीपीएल लोग हैं, उनको सबको उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस दे रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर अच्छा व्यवस्था हो लेकिन दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में ना हो, इसलिए सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था की है। जियो टैग होना है, कागजों में जो है गड़बड़ यदि कोई करेगा तो उसको एक बार उसकी जांच भी होती है और पूरा परख करके जो है हम गैस देने का काम करें ताकि उस व्यक्ति को मिल जाए जो उसका पात्र है। अभी क्या होता था कि भाई ग्राम सभा का चुनाव होता था, प्रधान जी बनते थे, उन्होंने जो है पेंशन सब उन्हीं के लगाते थे जो उनके इर्द गिर्द होते थे। अब सरकार ने उसमें भी पाबंदी लगा दी है कि जो गरीब है उसी का चयन होगा। यदि वो गलत व्यक्ति के पेंशन लग जाएगी तो उसमें जांच होगी और जांच होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उससे पूरी वसूली की जाएगी। क्योंकि भाई गरीब गांव में गरीब है, 2 पेंशन लगनी थी उनकी, किसी अमीर की लग गई तो गरीब को तो मिल ही नहीं रहा है। और इसलिए जो हमारी सरकार ने ये पारदर्शी व्यवस्था की है ताकि उसी व्यक्ति को लाभ मिले जो उसका हकदार है। ऐसी पारदर्शी सरकार माननीय मोदी जी ने की, नरेंद्र मोदी जी ने की। और इसलिए आज हम सबका सौभाग्य है कि आज प्रत्येक गरीब की चिंता हो रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से जो गरीबों को राशन देते थे वो कोरोना काल के कारण जो है हमने नवंबर तक दिया था तो मार्च तक बढ़ा दिया है। कल ही केंद्र सरकार ने निर्णय किया है कि इस योजना को मार्च तक चलाएंगे, मार्च तक देंगे। क्योंकि कोरोना के कारण सब लोगों का अर्थव्यवस्था खराब हुई है, लोगों के घरों में लोग बैठे हैं, नौकरी नहीं जा पाए, इसलिए जो है बहुत दिक्कत हुई गरीबों को। और आज गांव-गांव में वो गरीब जिनका कोई साधन नहीं था उनको हम फ्री में मुफ्त अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में अनाज घर घर तक भेज रहे हैं। और उसके लिए भी हमने पारदर्शी व्यवस्था की है कि कोई कंट्रोल डीलर के माध्यम से या एफजीआई के माध्यम से गड़बड़ व्यक्ति को न चले जाए। उसमें भी बहुत नियम कानून लागू हो गए, इसलिए उसमें ऐसे बोलने की बात नहीं कि साहब मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे बार बार दौड़ना पड़ रहा है। इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम गरीब को देना चाहते हैं।
और गरीब का हित कोई अमीर ले जाए, इसलिए ये नियम कानून लागू किए हैं, सख्ती लागू की है, इसलिए जांच भी कर रहे हैं। इसलिए जांच से घबराना नहीं, आज नहीं हो तो कल होगा, लेकिन मिलना आपको ही है। जितने लोग हैं एक्चुअली वो आदमी मिल जाए जिसको जरूरत है, और इसलिए हमारी सरकार सभी की सरकार है, सभी के विकास के हम काम कर रहे हैं। आप सब जान रहे हैं कि आज उत्तराखंड में हमारी जो सरकार है उसके माध्यम से हमने सभी की चिंता की, आंगनबाड़ी की, आशा की, भोजन माताओं की, सभी के जो है हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया है। अभी हमने प्रधानों का, बीडीसी मेंबर का भी जो है कि उनका आने जाने में खर्चा होता है उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया है। और स्वरोजगार के माध्यम से आप हमारी सरकार ने जो अपना होम स्टे करेगा तो उसको हम 15 लाख तक ऋण देंगे, उसमें 50% सब्सिडी देंगे। और बहुत सारे से महिला समूह है, यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज का देंगे, सरकार उस ब्याज को देगी। आप कोई स्वरोजगार करो, स्वरोजगार करना चाहते हैं तो समूह बनाओ, महिलाओं को समूह बनाओ, यदि समूह कई हैं वो कौन सा काम करना चाहते हैं उसको आप हमको बता देंगे तो हम उनको, किसी को मशीन चाहिए, किसी को कुछ जो है स्थापना विकास में यदि उनको कुछ जरूरत है किसी चीज की, ताकि वे अपने उस माल को, उस सामान को अच्छा बनाकर जो है मार्केट बाजार में बेच सकें, तो उसके लिए सरकार ने 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज का देने का काम किया। ये इसलिए किया है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। हमारी माताएं बहनें जो घरों में हैं, जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, जो उनका कुछ हुनर है, उस हुनर को जो है किसी कला के माध्यम से उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें। यहाँ पे दिनेश लाल है जो हमारा उडो का डांग का है, और दिनेश मिस्त्री जी ने जो है अभी काष्ठ कला के माध्यम से, अपनी इतनी प्रतिभा के माध्यम से इतने अच्छे हमारे मंदिर हैं, हमारे गांव हैं, हमारे जो है दीवार हैं, उन सबको बनाते हैं। और इनकी आज इतनी डिमांड है कि बना नहीं पा रहे हैं। एक एक घर इनका 70-70 हजार रुपए का बिक रहा है। टिहरी का घंटा घर है, टिहरी शहर की स्मृतियां हैं, चंद्रबदनी का मंदिर है, उनकोट का मंदिर है, बद्रीनाथ केदारनाथ का मंदिर है, इसको अपने घर में बनाते हैं। और हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इनको पुरस्कार दिया है, एक एक बार 2-2 बार इनका नाम चले गया है। और आज इनकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि ये उस पूर्ति को कर ही नहीं पा रहे। यानी कि अंदर जो हुनर था, जो कला थी, वो छिपी हुई थी, उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया। हम विधायक बने तो मैंने तुरंत इनको, इनके प्रोडक्ट को बढ़ाने का काम किया। इनको डिस्ट्रिक्ट जिले में मेले लगे तो वहाँ दिनेश लाल जी का सम्मान, जिले में मुख्यमंत्री जी आए, गवर्नर आए तो वहाँ दिनेश लाल जी का सम्मान, डीएम को भी बोला, सीडी को भी बोला, जो भी आप प्रतीक चिन्ह देते हैं आप दिनेश लाल से खरीदो क्योंकि अच्छा बनाता। आज इसके इतनी डिमांड है, हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारा यहाँ का स्थानीय कलाकार है और वो इतना अच्छा आज आगे बढ़ रहा है। आप सब भी आगे बढ़े, आप सबके लिए सरकार आपके लिए खड़ी है। जिसके अंदर जो हुनर है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए हमारी सरकार उन सभी की सरकार, उन सभी के विकास की चिंता कर रही है। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि यदि महिला समूह आपके बीच में, चंबा साइड में बहुत सारे महिला समूह अच्छा काम कर रहे हैं, सब्जी उत्पादन करते हैं, वो बहुत सारे जो है काम करते हैं, शहद का ब्रीडिंग करते हैं, सारे जो फलों का काम कर रहे हैं, कुछ फूलों का काम कर रहे हैं, कुछ जड़ी बूटी का काम कर रहे हैं और अच्छा कमा रही हैं। गाँव की दाल इकट्ठी करते हैं, जैसे अभी सीजन में अभी जो है दाल हो रहा है, गैस हो रहे हैं, तोड़ हो रही है, तो उसको लाके उसको जो है वो उसको सुखा के, उस पर पॉलिश करके, उसको जो है थैले में पैक करके उसको बेचने का काम करते हैं। आपने 80 रुपए किलो लिया तो 200 रुपए किलो बिक रहा है, क्योंकि उसको आपने ठीक किया, जो अच्छा है उसको अलग किया, जो खराब है उसको अलग किया, उसको थैली में पैक किया, पैक करके उसको महिला समूह के माध्यम से बेच रहे हैं, सरकार ले रही है। मेरा कहने का मतलब कुछ करना पड़ेगा, जब आप करेंगे नहीं तो भाई फिर मुश्किल हो जाता है। और साहब कुछ नहीं होना साहब, क्या करना साहब, हतोत्साहित नहीं होना है। सरकार बिजली दे रही है, पानी दे रही है, सड़क दे रही है, अन्न दे रही है, गैस दे रही है। सरकार जनता की, सरकार जनता के लिए है। आपने 2017 में जो निर्णय लिया उसके कारण आज गांव-गांव में सड़कें फ्री में हम पानी दे रहे हैं, 1 रुपए में कनेक्शन दे रहे हैं, किसी से एक कनेक्शन की फीस ले रहे हैं, 5000 रुपए कनेक्शन की फीस है। घर घर बिजली दे रहे हैं, मकान इस धार में भी है तो वहाँ बिजली का पोल लगा रहे हैं, उस पोल का पैसा पहले उपभोक्ता को देना पड़ता था, हमारी सरकार ने सौभाग्य योजना के माध्यम से जो है हम पोल बदल रहे हैं, तार का पैसा, पोल का पैसा सब सरकार दे रही है, आपको 1 रुपए नहीं देना, केवल कनेक्शन लेना है। यानी ये गरीब की सरकार है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, मैंने कह दिया है कि 5 लाख की प्रत्येक गरीब की लिमिट है। कोई बीमार हो जाएगा तो फ्री में सरकार इलाज करेगी। अब जितने टेस्ट हो रहे हैं, 260 टेस्ट हमने टेस्ट फ्री कर दिए हैं। आप डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर ने 15 टेस्ट लिख दिए तो सारे टेस्ट फ्री में हो रहे हैं। 1 रुपए आपको देना नहीं है, केवल आपको सैंपल दे देना है ब्लड का, और सरकार जो है आपकी जांच जो है फ्री में करेगी, 1 रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा। नई में 27 डॉक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ डिलीवरी हो रहे हैं, वहाँ सीजनल ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ जो सामान्य ऑपरेशन है, वहाँ हड्डी के ऑपरेशन हो रहे हैं। अभी हम खंडोरी में डॉक्टर भेज दिया, अंजनसर में डॉक्टर है। अभी हम अंजनसर के हॉस्पिटल को थोड़ा उसको बढ़ा रहे हैं, उसको 10 बेड का हॉस्पिटल कर रहे हैं, उसका प्रस्ताव भेज दिया है। लामड़दार में अभी हम 50 बेड का हॉस्पिटल खोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, उसका उद्घाटन करने वाले हैं, कल ही उसमें निर्णय हो गया है। यानी सरकार जो है गरीब के हित की सरकार है, गरीब की चिंता कर रहे हैं। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि अब
और यदि अच्छे लोगों को आगे बढ़ाओगे तो जनता के विकास के काम करते हैं, अच्छे काम करने का काम करते हैं। इसलिए आप सबको ध्यान रखना है कि आने वाले समय में आपको गरीबों का विकास करने वाली सरकार को आगे बढ़ाने का काम करना है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन निर्णय आपको करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मोदी जी हमारे नेता हैं और देश में यदि सरकार चला रहे हैं तो उसी दल की सरकार प्रदेश में भी होनी चाहिए, ताकि जो है गरीबों के विकास के काम हो। ये दूसरे दल की सरकार होती है तो फिर वो जो है उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, उसमें जो है वो योजनाएं बंद हो जाती हैं, जो केंद्र की योजनाएं होती हैं तो गरीब का नुकसान हो जाता है। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि आने वाले समय में आप इस बात को ध्यान में रखकर अपना निर्णय करेंगे। आज इस अवसर पर मैं एक बार आप सबको बधाई देता हूँ, जिनको गैस कनेक्शन मिल गए हैं और जिनको अभी आगे जिनको जो सूची में है, धनोला जी ने पहले ही कह दिया है कि हम सब कागज मंगा रहे हैं, कर रहे हैं, सभी को देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। आज से पहले बहुत सकता है काम, आप तो बहुत समय से दे रहे हैं वोट, कई की उम्र 60 साल वाली, कई 70 साल वाले, कई 65 वाली, लेकिन वोट हमेशा 5 साल हर दिन वोट, लेकिन आज पहले गरीबों की सुनी नहीं। ये पहली बार है सुननी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार। आप गरीबों की हर आदमी की चिंता से बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, पेंशन, दवाई, पैथोलॉजी का टेस्ट। अब एक बीमार होने साहब दवाई तो डॉक्टर टेस्ट 2600 का दवाई दिन बाद वो 50 रुपए, तो 2600 का खा लो, 50 रुपए दवाई, तो 2600 का टेस्ट सब फ्री, 1 रुपए तुम मान लेंगे, सब सरकार के टेस्टों पर सरकार दे दे। ये गरीब की सरकार है, सभी की चिंता कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आने वाले समय में आप ये चिंता करेंगे। और आज इस अवसर पर धनोला जी ने जो कार्यक्रम किया, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारी पार्टी के बड़े नेता भी हैं और हमेशा हमारी चिंता करते हैं। और आज कल उन्होंने कहा कि भाई 20-22 कनेक्शन है, मैंने कहा 20-22 की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ विधानसभा के भी है, देवप्रयाग विधानसभा तक गैस एजेंसी है, तो वो भी कार्यक्रम करेंगे, वहां भी देंगे। क्योंकि सरकार ने कहा है कि भाई गरीबों के बीच में जाकर, समूह के बीच में जाकर, विधायक जाकर लोगों को जानकारी दो, एक एक गैस कनेक्शन मत पकड़ाओ। आदमी को गैस कनेक्शन आप घर में जाओ कि भाई मेरे को मिल गया, तुझे भी मिलना है। विधायक जी आए थे, उन्होंने ये कहा, ये कागज भरना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है। ये सरकार की इतनी योजनाएं गरीबों के लिए। अच्छा टेलर गैस लीजिए, अक्सर पता लेना कन जान की भाई मैं गैस सरकार गैस जान ली, या वास्ते बोलूंगी सब या समूह में जा 20-25-50 लोगों को बुलाओ, सब एक साथ दो, उनको जानकारी दो, उनको बताओ ये सरकार की योजना तुम्हारे लिए, सरकार की योजना तुम्हारे लिए, सरकार की योजना तुम्हारे, इसका लाभ लो। और कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ, क्योंकि हम सरकार के प्रतिनिधि हैं। कोई गड़बड़ होगा, कोई दिक्कत होगी, उसको ठीक करेंगे। धनोला जी कोई समस्या उसको ठीक करेंगे। इनके ऊपर भी अफसर है, तो गड़बड़ करेंगे, वो नहीं कर रहे होंगे, वो कठिनाई कर रहे होंगे पैदा, तो उनको भी बताएंगे, अभी साथ बैठेंगे बाजी के साथ कि भाई आपका सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं है, बाहर से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ऊपर उच्च अधिकारी सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको भी टाइट करेंगे, उनके पेज कसेंगे। इसलिए समूह में कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आने वाले समय में अच्छा होगा। हमारी सरकार सभी की सरकार, हम गरीबों के विकास की चिंता कर रहे हैं, सभी की चिंता करना हमारा ध्येय है। और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जो है सभी के विकास के काम कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, वो तभी करना है जब उनके नेता को, उनकी पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार पुनः आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, बहुत सारे लोग आए, सत्य सिंह भाई अरतुली के प्रधान जी हैं, भगवती भाई, सभी लोग आए हैं और बहुत सारे लोग जो है जनप्रतिनिधि हमारे सब उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं और मैं एक बार पुनः भाई धनोला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सब जो है इस गैस का सदुपयोग करें और सरकार की योजनाओं को, अन्य लोग जो छूटे हैं उनको जो है गैस एजेंसी भेजने का काम करें। कोई कठिनाई होगी तो हमको बताने का काम करेंगे, हमारे प्रधान जी को बताने का काम करेंगे, क्योंकि हम सभी के विकास के काम कर रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।